नमस्कार, राम राम सा। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी होली एंड हैप्पी धुलंडी। सभी को होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएं दे सकते हैं अगर आपका मन हो तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप सभी को पता है, बाजार में एक गजब की सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि बाजार में हमें एक गजब का डर देखने को मिल रहा है। और इसका कारण अगर हम निकालते हैं तो जैसे आप सभी को पता है, एक तो ये जो ईरान और यूएस के बीच में जो लड़ाई हो रही है, इसकी वजह से ये सबसे बेहद खतरनाक मोड़ पे खड़ा है इस वक्त मार्केट। मतलब मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है। और ये डर जो है हमें कौन दिखाता है? ये डर हमें दिखाता है इंडिया विक्स। और इस वक्त जो मैं चार्ट खोल रखा हूं ना, ये इंडिया विक्स का मैंने चार्ट खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। इंडिया विक्स देखो दोस्तों, नॉर्मली अगर 10-12 तक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, 13 तक भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है ना ये, तो फिर डर पैदा होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इंडिया विक्स में ग्रीन कैंडल बनी है तो मार्केट में तेजी आनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है। ये जब जब मार्केट में डर पैदा होता है ना, अब वो किसी भी तरह से हो, चाहे तेजी का हो, मंदी का हो, किसी भी चीज का हो, जब जब मार्केट में डर पैदा होता है तब तब इंडिया विक्स हाई लेवल पे चला जाता है। इवन अभी आप देखेंगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल इंडिया विक्स में बनी हुई है। साथ में ही मैं बोलूं, इंडिया विक्स यहां पे लगभग 25% की तेजी में है। सोचो आप, कितनी बड़ी तेजी होती है ये 25% की तेजी। तो ये बहुत गजब, यूं मान के चलो कि मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है। अच्छा, इस चीज से हमें क्या देखने को मिलता है, इस डर की वजह से या फिर विक्स की वजह से, कि जो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, यहाँ पे जो प्रीमियम की कैंडल बनती है ना, वो 20-20, 30-30 पॉइंट की एक कैंडल बनती है। निफ्टी में नॉर्मली हम 30 पॉइंट का, मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इतना ही तो रखते हैं। अब कल क्या हो रहा था, लास्ट सेशन में मार्केट 20 कैंडल की एक ग्रीन कैंडल बनाता था और वहीं 20 कैंडल की एक नेगेटिव कैंडल बनाता था। कुछ लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे, आज इस वीडियो को अगर आप गौर से देख रहे हैं ना, तो आप अपनी गलतियां सुधार लेंगे दोस्तों। कुछ लोग क्या गलती करते हैं ना, जब भी वो ट्रेड करते हैं या तो फोमो में ट्रेड करते हैं। चलो ठीक है, फोमो में ट्रेड करना बुरी बात नहीं है, अगर आपको चांस मिल रहा है, अगर रनिंग मार्केट में कूदने का चांस मिल रहा है, कूदो। लेकिन भाई, कभी भी रनिंग मार्केट में जब कूदो ना, तो आप मार्केट रेट पे कभी भी बाय मत करो। ठीक है, मार्केट प्राइस पे कभी भी बाई मत करो, लिमिट ऑर्डर लगा के ही बाई करो। ठीक है, मान के चलो कोई प्राइस आपको 10 में उठाना है, तो भले आप 12 का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट ऊपर लगा लो। ठीक है, लेकिन करो लिमिट ऑर्डर पे, मार्केट पे मत करो। क्योंकि इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि एक कैंडल सीधी 2 रुपए से उठ के जाएगी 60 रुपए पे, और 60 रुपए से आ जाएगी तुरंत 2 रुपए पे। इतनी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है इस वक्त बाजार में। तो अगर आपने ये गलती की मार्केट पे बाई करने की, ये उठ के 2 रुपए पे अगर गलती से बाई हो गया, तो आपकी लग जाएगी लंका। समझ रहे हो बात यहाँ पे? तो कभी भी बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मार्केट रेट पे बाई ना करें इस वक्त। और ये मेरी कोई सलाह नहीं है, ये मैंने खुद महसूस किया है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। सो इंडिया विक्स बहुत तेज है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो कृष्णा ट्रेडिंग पे, ये कृष्णा बुल्स पे आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे जाके, कृष्णा बुल्स इंडिया विक्स ट्रेडिंग, तो आपके सामने ये थंबनेल वाला एक वीडियो आ जाएगा, या फिर आप देख सकते हो इसका ये वाला टाइटल है, इससे आप ये देख सकते हो कि इंडिया विक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, वापस इधर आ जाते हैं। अभी मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे कि इंडिया विक्स तो है जो है, लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी खुली हुई है, आज गिफ्ट निफ्टी बंद नहीं है। ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त हमारा मार्केट बंद है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी चालू है। और गिफ्ट निफ्टी देखो भाई साहब, बिल्कुल टूट के नीचे जा चुकी है। इस वक्त 24,360 पे ट्रेड कर रही है। अब देखो रात तक ये कहां ट्रेड करती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है रात तक ये 24,000 पे ट्रेड करने लग जाएगी, या हो सकता है इसके नीचे भी ये ट्रेड करने लग जाए। तो अगर गिफ्ट निफ्टी टूटती है तो हमारा मार्केट पॉजिटिव ओपन होने का सपना भी नहीं देखेगा। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि पॉजिटिव ओपन होने का सपना भी नहीं देखेगा। अगर किसी ने बीटीएसटी में पुट लगाया है तो भाई अच्छा लगाया, अभी तक तो आपके मजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर किसी ने कॉल लगाया हुआ है तो भाई बहुत रिस्क में हो आप।
अब यहाँ पे हम दो चीजें देखते हैं कि एक तो इंडियन मार्केट यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह हमारे स्टॉक्स, लेकिन एक हमारे अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के साथ में हमारा सिल्वर और गोल्ड, इनमें तेजी आ रही है। अगर आप इनमें किसी में तेजी कर रखे हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, फिलहाल टेंशन नहीं लेनी है। अब थोड़ा सा देखो, कभी भी है ना ट्रेडिंग करो ना तो दो चार चीजें हमेशा दिमाग में रखा करो कि ये सब स्थायी नहीं है, ना तो ये गिरावट स्थायी है ना तेजी स्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ पे सब ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है कुछ दिन में शांति वार्ता आ जाए, ट्रम्प साहब के दिमाग में कुछ आ जाए कि चलो शांति स्थापित कर लेते हैं, और शांति स्थापित करने के बाद में फिर से मार्केट तेजी करना लग जाए। तो ये मतलब ये कहना कि मार्केट गिरता ही रहेगा पॉसिबल नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ना, ये पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, किसी तरह का बाय सेल का टिप नहीं है, इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ खरीदना बेचना है शेयर मार्केट में, तो आपका एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, और वो जैसा कहे वैसे आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो मेरी तरफ से आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज से ही देखें। देखो दोस्तों, निफ्टी में मैं क्या आपका बताना चाहता हूं आपको, पहले तो मैं गैप अप तो सोचना पाप है वैसे, बट अगर कुछ ऐसी स्थितियां हो जाए कि मार्केट में आ जाए तेजी, मतलब रात भर में कोई गुड न्यूज आ जाए बाजार में, तो आने की संभावनाएं मतलब 0.0.0.0.0% है, ठीक है। बट फिर भी मान के चलते हैं। तो कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? 24,911, ये एक लेवल टूटा ऊपर की तरफ, तो देखो इसके बाद में फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा ना, वो रहेगा लगभग 25,000। अभी केवल हम सोच रहे हैं, ऐसा होने की संभावनाएं कम है भाई। और 25,000 के बाद में 25,144 और 25,333 संभावनाएं ना के बराबर है। अब चलते हैं थोड़ा सा डाउन साइड में। अच्छा, डाउन साइड में चलने से पहले मैं एक छोटी सी आपको एक हंसी मजाक की बात बोलना चाहता हूं। वैसे आप सबने होली तो मतलब मना ली होगी, होली का त्योहार फेस्टिवल जो है आपने एंजॉय कर लिया होगा, धुलंडी भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। बट आपको पता है होली क्यों मनाई जाती है? होली मनाई जाती है भक्त प्रहलाद, और ये तो आप खैर जानते ही होंगे होली क्यों मनाई जाती है। मैं पॉइंट की बात बताता हूँ। होली जो है ना, होली ये हिरण्यकश्यप की बहन थी, और इनका एक प्रेमी था। प्रेमी जानते हो, लवर, इंग्लिश में इसको लवर बोलते हैं। इनका एक प्रेमी भी था, और इनकी होने वाली थी शादी, ठीक है, इनकी शादी होने वाली थी, और शादी के एक दिन पहले इन्होंने गलती कर दी। और वो गलती क्या कर दी, भक्त प्रहलाद को लेके ये अग्नि स्नान करने चली गई, और हुआ ऐसा कि उस अग्नि में ये होलिका जी तो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। लेकिन ये होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद बच गया, लेकिन प्रेमी जो होते हैं ना, ये प्रेमी ये बड़े दीवाने होते हैं। इनका टॉप लेवल होता है, इनके दिमाग में भगवान जाने क्या रहता है क्या नहीं रहता है, ये कुछ भी कर लेते हैं। सो ये जो प्रेमी है ना, आप अगर जानते हो तो एक बार कमेंट करना इनका नाम क्या था। और इनकी पूजा राजस्थान में होती है, इतना मैं बता देता हूं। इनको पूजा जाता है राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में पूजा जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और अब इसमें हंसने वाली बात क्या है हंसने वाली बात यह है कि अगर आप में से कोई भी इनकी अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि होलिका के प्रेमी कौन थे, और इनकी फोटो अगर आप सर्च करते हो, तो कोशिश करना फोटो रात के टाइम पे आप सर्च करो, और सर्च करके देख के अकेले अकेले हंस लेना। है तो देवता ही राजस्थान के भाई, ऐसे छोटे मोटे देवता नहीं है। जिन स्त्रियों के पुत्र नहीं होता है या पुत्री नहीं होती है, जिनको संतान नहीं होती ना, वो स्त्रियां मतलब यहाँ पे संतान की मनोकामना लेके जाती है इनके देवता की, मतलब होलिका की प्रेमी के पास जाती हैं वो संतान की कामना लेके। सो एक बार गूगल पे फोटो देखने की कोशिश करना, अच्छी लगे तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना कि सर फोटो देख के बड़ा आनंद आया, मन को शांति मिली, दिल को सुकून मिला। ट्रेडिंग में नफा नुकसान तो चलता रहेगा, लेकिन होलिका के पति को देख के जो दिल में सुकून मिला है ना, वो जीवन में कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा कमेंट कर देना आप, ओके। अब देखो आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी 24,811 में एक लेवल सोच रहा हूं, शायद यहां पे ओपन हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहां पे ओपन होगी। लेकिन इन केस ऐसा रेंज में कुछ ओपन हो जाए, तो यहां से अगर टूटी तो फर्स्ट लेवल मेरा आएगा 24,600 का, ठीक है। अब ये तो मेरा एक अज्यूम वाला लेवल हो गया, लेकिन मुझे ज्यादातर क्या लग रहा है, मैं अपनी राय बता रहा हूं, आप भी अपनी राय कमेंट कर देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप डाउन ओपन होगी,
निफ्टी गैप डाउन ओपन होगी, और वो कहां पे ओपन होगी, मुझे ऐसा लग रहा है भाई लगभग 24,600 के नीचे ही ओपन होगी, ऊपर ओपन होने के चांसेस कम है। प्लीज कमेंट आप जरूर करना कि आपको क्या लगता है। ओके, अगर 24,600 के नीचे ये चलती है तो 500 तक थोड़ा आएगी, लिबर करेगी, यहाँ पे थोड़ा नाटक कर सकती है, साइकोलॉजिकल नंबर है। लेकिन 500 का लेवल टूटा तो फिर 24,600 से नीचे मेरा 24,400, एक मिनट यहां पे लिख देता हूं, 24,407 फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट मेरा 24,338 का है, और अगर ये टूट गया ना तो निफ्टी कटी पतंग बन जाएगी भाई, ये कटी पतंग बनेगी, और फिर ये लगभग मान के चलिए कि 24,000 का लेवल ही टच कर लेगी। अब नॉर्मली देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगी, लेकिन ये है 200-300 पॉइंट तक ये गैप डाउन हो जाती है। बैंक निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट गैप डाउन हो जाती है, बैंक की कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि 24,000 का लेवल लगभग अब इंट्राडे के हिसाब से निकल के हमारे सामने आ चुका है। और अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अगेन मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, बैंक निफ्टी पे चलने से पहले अगेन याद दिला दूं, आप मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करेंगे कुछ भी माल। आपके डीमैट अकाउंट में इस चीज को आप लिख के रखेंगे कि मार्केट प्राइस पे कुछ भी माल नहीं उठाना है, जो भी उठाना है वो लिमिट ऑर्डर में उठाना है। नहीं उठेगा भले ही कोई बात नहीं है, लेकिन उठाना लिमिट ऑर्डर पे ये, वरना स्पाइक में बाय हो गया ना तो बस स्टॉप लॉस लगाने का चांस भी नहीं मिलेगा आपको, फिर आप बस फंड स्वाइप आउट कर दोगे। अगर कल निफ्टी बैंक 59,959 नहीं, इसको मैं सही कर लेता हूं, 59,000 नहीं है, माफी चाहता हूं। अगर कल निफ्टी बैंक 60,000 के लेवल को क्रॉस कर लेती है तो पहला जो लेवल देखने को मिलेगा वो 60,200 का, दूसरा 60,440 का। अब मैं अभी तक ऊपर के लिए दो ही लेवल सोच के रखा हूं, क्योंकि यहां तक गैप फिल कर सकता है, देन वापस डाउन आ सकता है। ठीक है, कल ये जो स्पाइक आई थी ना निफ्टी में, इसकी वजह क्या थी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये वाली स्पाइक थी, और जीरो हीरो इसमें हमने बनाया था, शायद जहां तक मुझे याद है कि 7-8 से हमने उठाया था, और वो लेके गए थे हम 75 एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट 75 के आसपास तक गया था। आजकल मैं जब लाइव रहता हूँ ना यूट्यूब पे, लाइव इसी चैनल पे रहता हूँ, तो मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ कि हमने किस ट्रेड में कितने पॉइंट उठाए। ठीक है, अगर आप मेरे साथ लाइव रहते हैं ना तो आपके कई बार चांस बन जाते हैं कि आप सही दिशा में जाओ, ठीक है, गलत डायरेक्शन में न जाओ। मैं पूरे ट्रेड लिखता हूं और पूरे ट्रेड मेंटेन करता हूं कि हमने क्या क्या किया है। तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ के रहिए दोस्तों। लाइव का लिंक मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल देता हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, चलो, अगर बैंक निफ्टी कल देखो गैप डाउन ओपन हो जाती है लगभग 59,350 के आसपास, तो मुझे जो फर्स्ट टारगेट नीचे देखने का मिलेगा वो मिलेगा 59,140 पहला टारगेट, दूसरा 58,681, तीसरा मेरा 58,127, चौथा मेरा भाई साहब 57,815 तक का रह सकता है। लेकिन ये अब गैप डाउन में कुछ नहीं कह सकते, हालांकि गैप डाउन अगर होगा तो मैं लाइव रहूंगा, कुछ दिक्कत भी होगी तो मैं संभाल लूंगा, मतलब कि आपको लेवल्स में फिर से बता दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा अगर आप लाइव नहीं रहते हो तो। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लेना। सेंसेक्स में ही मान के चल रहा हूं कि अगर 80,000 के नीचे ओपन हुआ तो फर्स्ट टारगेट हमारा 79,454। ठीक है, अगर इसके नीचे चला, मान के चलो अगर यहीं पे ओपन हो गया तो इसके नीचे ओपन हो गया तो फिर हम 78,677 तक, और इससे भी नीचे चले तो लगभग 78,600 यहां तक, मतलब ये इस रेंज में कहीं ना कहीं तक हम एक बार आ सकते हैं। और अगर ये रेंज टूटी तो फिर 77,118 और 76,443, ये लेवल दूर नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब गिरावट आती है ना बड़ी स्पीड से आती है, और जब तेजी आती है ना वो बड़ी धीरे धीरे आती है। ठीक है दोस्तों, अब सेंसेक्स का एक बार थोड़ा ऊपर का भी देख लेते हैं, चांसेस तो वैसे कम ही है, बट कोई ऐसी कैंडल बन जाए भाई स्पाइक वाली तो कुछ कह नहीं सकते ना। 80,356, क्योंकि रनिंग मार्केट में कुछ भी न्यूज आ सकती है, तो 80,641, 81,203 और 81,810, ये तीन लेवल मेरे अपसाइड के रहने वाले हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देने वाला हूं स्कैल्पिंग का। देखो दोस्तों, स्कैल्पिंग बहुत पावरफुल टूल होता है, अगर आप स्कैल्पिंग सीख लेते हो ना तो आप बहुत हद तक यूं मान के चलो कि मार्केट आपके कंट्रोल में कर सकते हो। और वो कैसे, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना आपको तो
ये मेरा एक इंडिकेटर है कृष्णा एसएमसी, आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत शानदार इंडिकेटर है। ये आपको पहले से ही ये बता देता है कि कॉल कहां से उठा सकते हो, पुट कहां से उठा सकते हो, कहां से एंट्री हो सकती है, कहां से नहीं हो सकती है, कितना आप टारगेट ले सकते हो, कितना आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए, पूरी चीजें आपको पहले से ही दिखाता रहता है। ये पूरी फुल लेगिंग नहीं है दोस्तों, ये लीडिंग इंडिकेटर है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर इस इंडिकेटर का लिंक है, तो आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत शानदार इंडिकेटर है दोस्तों, यूं मान के चलो आप, इसकी कीमत तो वैसे मैंने 3000 के आसपास रख रखी है, अभी 2500 में इसकी करने वाला हूं, 2500 के आसपास इसकी कीमत है। बट इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसमें पूरा एसएमसी सीख रहे हो। यूं मान के चलो आप एसएमसी कोर्स है ना, ये खुद सीख रहे हो। इंडिकेटर तो आपको देखा जाए तो एक तरह से फ्री हो रहा है, ये इंडिकेटर का तो कोई चार्जेज नहीं है, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखने के ही चार्जेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी आपको लगभग 2500 से 3000 की रेंज में मिल रहा है, साथ में इंडिकेटर भी मिल रहा है। तो अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव सेशन में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।